अगर बिहार में बच्चे बर्बाद होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है, तो जिनकी जनसंख्या 14% है उनका 14 बच्चे बर्बाद होंगे। जिनका जनसंख्या जो है 0.35% है, यानी 1% से भी कम है, उनका 1 से भी कम बच्चे बर्बाद होंगे। अगर हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा हैं, तो हमारे सबसे ज्यादा बच्चे बर्बाद हुए, यह भी बात सत्य है। अगर हम समझते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा रहेगी और हम ज्यादा डेवलप होंगे, तो हम ये भ्रम में हैं। और हम आते हैं यादव कम्युनिटी पे। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यादव की है। और बिहार में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कसम से ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है किस जाति में है? सबसे ज्यादा किस जाति के लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं? सबसे ज्यादा किस जाति के लोग जो है सरकारी अस्पतालों में अपने माता पिता का इलाज, अपने बच्चों का इलाज, अपना इलाज कराते हैं? और सबसे ज्यादा किस जाति के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में बिहार में पढ़ते हैं? और किस जाति के बच्चों का सबसे ज्यादा भविष्य बर्बाद होता है? ये आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। और आप लोग जो है अपने माता पिता का इलाज तो सिंगापुर में नहीं ना करा सकते हैं? नहीं करा सकते। आप अपनी बहन की शादी सिंगापुर में नहीं ना कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के परिवार में आप अपनी बहन की शादी नहीं ना कर सकते हैं? देना 243 सीट है ना, 14 यादव जी लोगों को टिकट दे विधानसभा में, 14% यादव जी लोगों को टिकट दे, लगभग 32-33 होगा, दे। लेकिन वो सारे के सारे जो लोग यादव जी होंगे ना, वो गरीब परिवार के बच्चे होंगे। इस बात के लिए कौन नेता आवाज उठाता है? कोई कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके बच्चे उतने विधानसभा में जाएंगे? कोई नेता, एक नेता का नाम बताइए, हिस्सेदारी वाले बात करने वाले एक नेता का नाम बताइए। MY के बाद बिहार में एक नया समीकरण जो है गढ़ने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि अब बाप पे हम लोग राजनीति करेंगे। सही बात है, वो पटिए बाप का है। अगर बाबूजी नहीं होते तो शायद से वो पार्टी नहीं चलती। लेकिन आज हम उस पर बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम बातचीत करने आए हैं कि बिहार में कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन यह बात गलत है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी बर्बादी, ये बात सही है। और उसका एग्जाम्पल मैं आप सभी को दूंगा, बुरा मत मानिएगा किसी भी जाति के लोग, क्योंकि जातीय उन्माद को जो है बिहार से हम लोगों को खत्म करना है और नया बिहार बनाना है। जाति के आग में जो बिहार जला है, अब हमें उस जाति के आग में बिहार को नहीं जलने देना है। अगर जलाना होता तो मैं भी ये कह सकता था कि मैं पर्टिकुलर जाति का था, इसलिए मुझे टारगेट किया गया और खासकर मेरे परिवार को, मुझे और मेरे दोस्तों को जो है जाति देख देख के टारगेट किया गया मेरे केस में। लेकिन मैंने कभी ये बात नहीं कहा, क्योंकि मैं जाति का जो आग है बिहार में उसे बुझाना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, और तभी जाके नया बिहार बनेगा। ध्यान से देखिए, यहां पे जातीय जनगणना जो बिहार में नया हुआ है उसका डेटा है, परसेंटेज है, सब आप सभी देख सकते हैं। नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा है, कि बीच से शुरू करें वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति बुरा मत मानना, इस कड़वी बातों को जो है समझने का प्रयास करना। पूरे बिहार का जनसंख्या जो है वो 13 करोड़ 80 लाख दिखाया गया। और यहां पे देखिए सबसे ऊपर जो है यादव जाति के लोग हैं और उनकी जनसंख्या जो है 14.26% दिखाया गया। और 1,86,50,119 जनसंख्या उनकी दिखाई गई। उसके बाद से दुसाद है जो 69,43,000 दिखाया गया और 5.31% दिखाया गया। उसके बाद से चमार रविदास जी लोग हैं, उनकी जनसंख्या 68,69,664 दिखाया गया और परसेंटेज दिखाया गया 5.255% दिखाया गया। फिर कोयरी भाई साहब लोगों का दिखाया गया, फिर ब्राह्मण भाई साहब लोगों का दिखाया गया, फिर राजपूत भाई साहब लोगों का दिखाया गया, फिर मुसहर भाई साहब, फिर कुर्मी भाई साहब, फिर भूमिहार भाई साहब, फिर तेली भाई साहब लोगों का दिखाया गया, मल्लाह निषाद भाई साहब लोगों का दिखाया गया, वैश्य भाई साहब लोगों का दिखाया गया, नौनिया भाई साहब लोगों का दिखाया गया, कायस्थ भाई साहब लोगों का दिखाया गया और तुराहा भाई साहब लोगों का दिखाया गया। यहां पे आप सभी देख सकते हैं। यानी जो हम थे, हम लोगों को जो है वो 15 भागों में यहां पे बांट दिया गया, 15 भागों में। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बिहार में मध्यम वर्गीय और गरीब, मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास और गरीब लोगों की जनसंख्या 95% है, 95% है।
इन 95% को कैसे बांट के इन्हें बर्बाद कर दिया जाए, उसका यह प्रयास किया गया। चलिए ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि जातीय जनगणना जरूरी है। चलिए हम मानते हैं आपके हिसाब से जातीय जनगणना जरूरी है, चलिए ठीक है। अब ये डेटा देखिए, अगर बिहार में 100 करोड़ रुपया आता है, 100 करोड़ 100 CR रुपया आता है बिहार में, तो 14 करोड़ 26 लाख रुपया जो है वो यादव कम्युनिटी में जाएगा। दुसाध कम्युनिटी में जो है 5 करोड़ 31 लाख रुपया जाएगा। रविदास कम्युनिटी में जो है 5 करोड़ 25 लाख रुपया जाएगा। कोयरी कम्युनिटी में जो है 4 करोड़ 21 लाख, मतलब जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज रुपया जो है आपके कम्युनिटी के उत्थान के लिए जाएगा। अगर बिहार में मर्डर होता है तो 14% जिसकी जनसंख्या उसका 14 मर्डर होगा, 5% जिसकी जनसंख्या उसका 5 मर्डर होगा, यहां पे 4% जिसकी जनसंख्या उसका 4 मर्डर होगा, 3% जिसकी जनसंख्या। अगर बिहार में बच्चे बर्बाद होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है, तो जिनकी जनसंख्या 14% है उनका 14 बच्चे बर्बाद होंगे। जिनका जनसंख्या जो है 0.35% है, यानी 1% से भी कम है, उनका 1 से भी कम बच्चे बर्बाद होंगे। अब देखिए, जिनका जनसंख्या 3% है उनके 3 बच्चे बर्बाद होंगे, जिनका जनसंख्या 2% है उनके 2 बच्चे बर्बाद होंगे। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा हैं, तो हमारे सबसे ज्यादा बच्चे बर्बाद हुए, यह भी बात सत्य है। अब चलिए एक दूसरा मैं डेटा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, यहां पे देख लीजिए आप लोग। यहां पे दूसरा डेटा पूरे देश का है, 2011 सेंसेक्स के हिसाब से है। देखिए, हिंदुओं की जनसंख्या जो है लगभग 80% है, 96 करोड़ है। मुसलमानों की जनसंख्या 14.23% है, 17 करोड़ है पूरे भारत में। क्रिश्चियन का जनसंख्या 2.3% है, 2 करोड़ के आसपास है। सिख का जनसंख्या 1.72% है, 2 करोड़ के आसपास है। बौद्धिस्ट की जनसंख्या 0.70% है, 84 लाख है। और जैन की जनसंख्या 0.37% है, 44 लाख है जैन। और अदर रिलीजन जिसमें पारसी और भी बाकी सारे लोग आते हैं, उनका लगभग 80 लाख के पास जनसंख्या है। अब यहां पे शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या उसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है? यहां पे चलिए उसको छोड़ दीजिए, बिहार वाला डेटा को छोड़ दीजिए, इस डेटा पे आते हैं। नहीं, यहां पे जैन कम्युनिटी की संख्या देखिए 0.3% है, यानी 1% से भी कम, आधा % से भी कम इनकी जनसंख्या है देश में। और ये सारे लोग बिजनेसमैन है, सारे के सारे लगभग सारे लोग बिजनेसमैन है। इन्हीं के कम्युनिटी मड़वाड़ी, इन्हीं लोगों को कहा जाता है मड़वाड़ी। अडानी जो है इन्हीं के कम्युनिटी से आते हैं। और इस देश में लगभग, ये डेटा थोड़ा सा गलत सही हो सकता है, लगभग 60% बिजनेस पे, 60% कैश फ्लो पे जो है इन लोगों का कब्जा है, जैन वाले का। जनसंख्या कम है, डेवलपमेंट ज्यादा है। यानी अगर आप सोचते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी और डेवलपमेंट होगा, तो यह भ्रम है। जैसे पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो यहूदियों की जनसंख्या सबसे कम है, रिलीजन वाइज देखा जाए तो यहूदी जो इजराइल के हैं। और सबसे अमीर अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो यहूदी है। चलिए, जैन के बाद बौद्धिस्ट आते हैं, सिख आते हैं। यहां पे देखिए उनकी जनसंख्या जो है 1.72% है, सिर्फ 1.72। और सिख में कोई भी भीख नहीं मांगता है, कोई भीख नहीं मांगता है सिख कम्युनिटी में। ये देखिए जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम, 1.25%। क्रिश्चियन जो है 2.25% है, उनमें भी कोई भीख नहीं मांगता है। लेकिन जब ऊपर आते हैं 14% और 80% पे, तो इनकी क्या स्थिति है, हिंदू और मुसलमान के डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा रहेगी और हम ज्यादा डेवलप होंगे, तो हम ये भ्रम में हैं। हम जैन जैसे लोगों के रास्तों पे चलेंगे तब जाके हमारा डेवलपमेंट होगा, हम सिख जैसे लोगों के रास्तों पे चलेंगे तब जाके हमारा डेवलपमेंट होगा। अब बिहार पे फिर से आ जाते हैं। यहां पे नीचे देखिए कायस्थ है 14 नंबर पे, देख सकते हैं। इनकी जनसंख्या जो है पूरे बिहार में जो है सिर्फ और सिर्फ 7,85,000 है, ऑल ओवर बिहार। लेकिन आप जाइएगा देखिएगा, बड़े बड़े IAS IPS कोर्ट में वकील,
बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े कंपनियों में जब जाके देखिएगा तो इन्हीं लोगों का भरमार है, क्योंकि इन्हें पता था कि जनसंख्या बढ़ाने से जो है अगर डेवलपमेंट होता तो शायद जो है बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट हो जाता। इन लोगों ने फोकस किया कि नहीं, हमें किसी भी हाल में अपने टैलेंट का इस्तेमाल सही ढंग से करना है, और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इन लोगों का हुआ। देख सकते हैं, देखिए कायस्थ लोगों का। यह यूनिवर्सल फैक्ट है, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। मतलब आप अपने संख्या को ताकत बनाना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है कि उसको ताकत बना के आप डेवलपमेंट के भी रास्ते पे आ सकते हैं। यह पॉसिबल नहीं है। संख्या को ताकत बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी ताकत बनाना होगा कि हमें आखिर करना क्या है। और हम आते हैं यादव कम्युनिटी पे। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यादव की है, और बिहार में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कसम से ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है किस जाति में है? ईमानदारी से कसम से बताइएगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है किस जाति में है? सबसे ज्यादा किस जाति के लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं? सबसे ज्यादा किस जाति के लोग जो है सरकारी अस्पतालों में अपने माता पिता का इलाज, अपने बच्चों का इलाज, अपना इलाज कराते हैं? और सबसे ज्यादा किस जाति के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में बिहार में पढ़ते हैं? और किस जाति के बच्चों का सबसे ज्यादा भविष्य बर्बाद होता है? ये आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट में आप लोग बताइए। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए एक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? अगर नहीं लड़ सकते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बारी आप ही की होगी, और बिहार बर्बाद होगा ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है आप ही का होगा। बिहार अगर बनेगा भी ना, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान आप ही का होगा। तो चलिए ना बिहार को बनाते हैं, जातीय जंजीरों से ऊपर उठ के, जातीय समीकरण से ऊपर उठ के, जातीय आग से ऊपर उठ के। अब जो है हमें नेताओं के बच्चों के भविष्य के लिए नहीं लड़ना है, हमें बाप वाले पार्टी के लिए नहीं लड़ना है, जो बाप का समीकरण लाते हैं, माई का समीकरण लाते हैं, और बाप माई के चक्कर में जो है ना पूरे बिहार को बर्बाद कर देते हैं। तो वैसे समीकरण में अब हमें नहीं पड़ना है। अब हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मनीष कश्यप को साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप को पसंद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप का जम के विरोध कीजिए, ठीक है, सब कुछ बर्दाश्त होगा, लेकिन बिहार को नया बिहार बनाने में आप सभी योगदान दीजिए। क्योंकि अगर नया बिहार बनेगा तो 14 बच्चे आपके भी बचेंगे, 5 बच्चे आपके भी बचेंगे, 5 बच्चे आपके भी बचेंगे, 4 बच्चे आपके भी बचेंगे, 3 बच्चे आपके भी बचेंगे, 3 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे आपके भी बचेंगे। बच्चों का भविष्य, आपके भी बच्चों का भविष्य बनेगा। ये चीजें समझने की जरूरत है। और अगर हम नहीं समझेंगे ना, तो ऐसे भी बिहार जो है भारत का सबसे पिछड़ा राज्य से भी 40 साल पीछे है। अब बताइए, बिहार की राजधानी पटना है, जब बिहार में पूरा सरकार मिलकर सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाया, सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। पहला प्रायोरिटी होता है किसी भी स्टेट के लिए कि वहां के शहरों का ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त हो। बिहार के किसी भी शहर का, किसी भी बाजार का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, किसी भी ब्लॉक का, किसी भी अनुमंडल का जाकर ट्रैफिक सिस्टम देख लीजिए, एकदम पूरा ध्वस्त है। उसके बाद आते हैं हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल का व्यवस्था देख लीजिए, पूरा खत्म है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है स्कूलों पे। अब बताइए, नियम लगता है यहां पे कि 9 बजे बच्चे पढ़ने जाएंगे और 5 बजे स्कूल से आएंगे, फिर उसको काट के बनाया जाता है 10 बजे जाएंगे और 4 बजे आएंगे। क्या यह सही नियम है? नहीं। जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है 7 बजे स्कूल जाते हैं, तो सरकारी स्कूल के बच्चे 10 बजे काहे जाएंगे? सरकारी स्कूल के भी बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल भेजिए और 1 बजे घर भेज दीजिए, ताकि 1 बजे जब घर आएंगे वो ना, तो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक उनको समय मिलेगा। वो स्पोर्ट्स में जाएंगे, वो अपना कोचिंग में जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे। भात रेल के जाते हैं बच्चे 10 बजे पूरा भर पेट ऐसे भर थरिया खा के, 10 बजे तक तो कोई भी जाएगा भर थरिया खा के, और आते हैं 4 बजे पूरा थका हारा, एकदम पूरा सा परेशान, और आके सो जाते। क्यों ऐसा सिस्टम लगाया गया कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो है 10 बजे जाएंगे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है वो 7 बजे स्कूल चले जाएंगे पढ़ने? जितना बड़ा बड़ा स्कूल है बिहार का प्राइवेट स्कूल, उनके सारे स्कूलों का समय जो है 7 बजे से रहता है। ज्यादा गर्मी आता है तो 6 बजे हो जाता है, और मैक्सिमम जो है 8 बजे से रहता है, मैक्सिमम, उसके बाद नहीं होता है।
तो बिहार के सरकारी स्कूलों का भी समय जो है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कर दीजिए, 8 से 2 कर दीजिए, 8 से 1 कर दीजिए। इतने देर में तो बच्चे पढ़ लेंगे। 1 बजे के बाद आएंगे बच्चे, थोड़ा सा आराम करेंगे, 1 घंटे सोएंगे और उसके बाद से जाएंगे खेलेंगे और उसके बाद से जाएंगे कोचिंग वोचिंग करेंगे और फिर राजा बेटा बन जाएंगे सरकारी स्कूल के भी बच्चे। लेकिन देखिए हमें कैसे गुमराह करके रखा गया। उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस पर मैं नहीं, आज मैं इस पे हूं। तो हमें यादव बनना है, दुसाध बनना है, रविदास बनना है, कोयरी बनना है, ब्राह्मण बनना है, राजपूत बनना है, मुसार बनना है, कुर्मी बनना है, भूमियार बनना है, तेली बनना है, मल्लाह बनना है, बैस बनना है, नौनिया बनना है, कायस्थ बनना है, तुरहा बनना है, कि हमें एक सच्चा भारतीय बनते हुए एक सच्चा बिहारी बनना है। यह आप लोगों को निर्णय करना है। अगर आप लोग आज निर्णय कर लिए, समय है, डिजिटल युग है, ऐसे भी हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, बिहार बहुत पीछे है। मतलब कि बिहार जो है 21वीं शताब्दी में अभी इन भी नहीं कर पाया है, और 21वीं शताब्दी का ये 24 साल हो चुका है। 24 साल मतलब 24वां साल चल रहा है 21वीं शताब्दी का। हम लोग अभी भी जो है 20वीं शताब्दी में ही है, डेवलपमेंट के मामले में, सोच के मामले में, हर चीज के मामले में। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरी बातों को काटिए कि मनीष तुम गलत बोल रहे हो और ये डेटा नहीं, ये डेटा है, आप काटिए, लॉजिकली काटिए, गाली गलौज नहीं कीजिएगा प्लीज, विनती है आप सभी से, क्योंकि मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। प्लीज विनती है, मुझे काटिए, इस बात को काटिए कि क्या बिहार 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया है। मर्डर में सबसे ज्यादा, लैंड डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा जो है समस्या जो है बिहार में है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भ्रष्टाचार, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भ्रष्टाचार। अब बताइए, अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दौरान जो है भ्रष्टाचार हो रहा है तो 14 यादव के भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कि या इनको छोड़ दिया जाता है, ब्लॉक में बोल दिया जाता है कि नहीं आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो आपसे घूस नहीं लेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के दौरान भी जो है अगर ये लोग जाते हैं तो 14 ये लोग परेशान होते हैं, दुसाध जी लोग जो है 5 परेशान होते हैं, चमार जी लोग जो है 5 परेशान होते हैं। हमें बांट दिया गया है, 14 तुम परेशान होगे, 5 तुम परेशान। जिस दिन हम 100 हो जाएंगे ना, 100 एक साथ, चलिए 100 छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो 5% जो है ना, जो IAS IPS है, जो पॉलिटिशियन है, जो सेलिब्रिटी है और जो बिजनेसमैन है, इनकी संख्या बिहार में सिर्फ 5% ही है, ओनली 5%, ओनली। और वो लोग जो है हम 95% पे रूल करते हैं। हमारी जितनी जनसंख्या है ना, उन हम सभी पे रूल जो है वही लोग करते हैं। अब बताइए क्यों? क्योंकि हमें इन लोगों ने बांट दिया है, और जब तक हम बटे रहेंगे हमारे बच्चों का भविष्य जो है इसी परसेंटेज में खराब होता रहेगा, इसी परसेंटेज में। और एक और चीज, कड़वा बातें बताने जा रहा हूं, एक्सेप्ट कीजिएगा लोग, प्लीज बुरा मत मानिएगा लोग। सबसे ज्यादा मजदूरी जो है ना बिहार से बाहर जो है ना, वो यादव के बच्चे करने जाते हैं। 31% उनकी संख्या है। यहां पे जो है 14% है। एक डेटा, वो डेटा शायद गलत हो सकता है या सही हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने सर्वे करा है उसमें पता चला कि बाहर मजदूरी करने अगर 100 बिहारी जाता है ना तो 31 जो है यादव कम्युनिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि यादव जी लोगों के बच्चे जो है वो बिहार में मजदूरी करना पसंद नहीं करते हैं। भूमियार जी लोगों के बच्चे जो है बिहार में मजदूरी करना नहीं पसंद करते हैं। ब्राह्मण जी लोगों के बच्चे जो है बिहार में मजदूरी करना नहीं पसंद करते हैं। राजपूत जी लोगों के बच्चे जो है बिहार में मजदूरी करना नहीं पसंद करते हैं। कुर्मी जी लोगों के बच्चे जो है बिहार में मजदूरी करना नहीं पसंद करते हैं। बनिया जी लोगों, बैस जो है उनके बच्चे बिहार में मजदूरी करना नहीं पसंद करते हैं। तुरहा के जी के बच्चे जो है बिहार में मजदूरी मिल जाएंगे, तेली जी के बच्चे बिहार में मजदूर मिल जाएंगे, रविदास जी के बच्चे बिहार में मजदूर मिल जाएंगे, दुसाध जी के बच्चे बिहार में मजदूर मिल जाएंगे। लेकिन जिन जिन लोगों का मैंने बोला, यादव जी के बच्चे, ब्राह्मण जी के बच्चे, राजपूत जी के बच्चे, कुर्मी जी के बच्चे, भूमियार जी के बच्चे और बैस जी के बच्चे, इनके कायस्थ जी के बच्चे तो मजदूरी करते नहीं है, उनकी संख्या कम है। लेकिन वो जो है उसी को ताकत बनाए हैं, अपने बुद्धि विवेक से कैसे जॉब लेना है उसको ताकत बनाए, और अच्छे अच्छे जगहों पे सब सेटल्ड है, सारे के सारे सेटल्ड है। अगर 1-2 नहीं होंगे तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर सेटल्ड है। अब बताइए, लेकिन उसमें भी अगर डेटा सही से सर्च मारा जाए तो सबसे ज्यादा यादव जी के बच्चे, इनकी जनसंख्या सिर्फ 14% है और 14 ही बच्चे जाने चाहिए, लेकिन 31 बच्चे जो है इनके बाहर जाके कमा रहे हैं। और ये डेटा जो है आप सरकार से RTI करके मांगिए, ये बात सही है कि नहीं, मनीषवा गलत बोला है कि सही बोला है। अब बताइए, जब आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसके बावजूद जो है दुगुना से ज्यादा जो है
आपके बच्चे बिहार से बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने। बताइए, ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और आप लोग जो है अपने माता पिता का इलाज तो सिंगापुर में नहीं ना करा सकते हैं, नहीं करा सकते। आप अपनी बहन की शादी सिंगापुर में नहीं ना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के परिवार में आप अपनी बहन की शादी नहीं ना कर सकते हैं। आप अपनी बच्ची की शादी जो है वो हरियाणा में जो है सांसद से नहीं ना कर सकते हैं, बिजनेसमैन से नहीं ना कर सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है मध्यम वर्गीय और गरीब है, इस चीज को हमें गांठ बांध के समझना होगा। और जिस दिन हम लोग इस चीज को समझ लिए ना, उस दिन सही में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। देना 243 सीट है ना, 14 यादव जी लोगों को टिकट दे विधानसभा में, 14% यादव जी लोगों को टिकट दे, लगभग 32-33 होगा दे। लेकिन वो सारे के सारे जो लोग यादव जी होंगे ना, वो गरीब परिवार के बच्चे हों, गरीब युवा बच्चे हों, मध्यम वर्गीय युवा बच्चे हों, वो नहीं देंगे, इन नेता के बच्चे को देंगे। तो कहां हमको हमारा हिस्सा मिला, कहां मिला? हमारी जनसंख्या तो 95% है। और सरकार के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ईबीसी 36%, ओबीसी 27%, अनुसूचित जनजाति जो है 15%, 19%, और अनुसूचित जाति जो है 19%, अनुसूचित जनजाति जो है 1.68%। अगर सामान्य वर्ग को भी आप लोग मानते हैं कि हाँ ये सामान्य वर्ग जो है इसमें सब लोग अमीर हैं, तो वो जो है हाँ गरीब और मध्यम वर्गीय की जनसंख्या कितनी हो जाती है बताइए? 85%, 84%। क्या 84% बच्चे जो है विधानसभा में पहुंच पाते हैं? वहीं से तो भविष्य तय होता है। इस चीज को आप लोग नहीं समझते हैं ना। हमको चाहिए इंदिरा आवास, हमको चाहिए उज्ज्वला योजना, हमको चाहिए जो है शौचालय योजना। नहीं, हमारे बच्चे विधानसभा में होने चाहिए, हमारे बच्चे लोकसभा में होने चाहिए, तब जाके जो है वो हमारे लिए लड़ेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस बात के लिए कौन नेता आवाज उठाता है? कोई कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके बच्चे उतने विधानसभा में जाएंगे? कोई नेता, एक नेता का नाम बताइए, हिस्सेदारी वाले बात करने वाले एक नेता का नाम बताइए। नहीं कहेंगे ये बात। और जब शादी ब्याह होता है ना, तो सब जातीय समीकरण भूल के जो है ना एक साथ एक मंच पे बैठ के वो लोग जो है ना मस्त बिरयानी और चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और पनीर पकौड़ा और शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, ये सब खाते हैं। उसमें कोई कार्यकर्ता और कोई गरीब का बच्चे, गरीब आदमी को जो है इनविटेशन कार्ड मिलता है? नेता होता बच्चे के शादी में किसी गरीब आदमी को इनविटेशन मिलता है क्या? बताइए आप लोग, बताइए। आप उसी नेता के जाति के ही हो, इनविटेशन मिलता है? नहीं मिलता है। सच्चाई को समझिए और प्लीज बिहार को बचाने का प्रयास कीजिए। और इन सारे बातों में अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगे तो लॉजिकली उसे काटने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय रखिए। अगर आपका राय अच्छा होगा मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हां, अब हमें कुतर्क नहीं करना है, तर्क पे बात करना है और तर्क पे जो है ना इस बिहार को मजबूत करना है। जय हिंद।